रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 5 की समरी बताऊंगा। यानी इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और उसका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करूंगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ग्रेविटेशन, सबसे पहला सवाल जहन में आता है, ग्रेविटेशन है क्या? इससे रिलेटेड टर्म जो है वो कौन कौन से हैं, तो वो हम इस यूनिट में जानेंगे। ग्रेविटेशन का मतलब है अट्रैक्शन, यानी जमीन का किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब वो जमीन खींचती है या एक जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है। इस तरह ये मार्कर और स्केल एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये भी ग्रेविटेशन है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन जो है हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? अट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। वो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ हो या अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स हो। तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, बिकॉज सच लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। यानी यूनिवर्स में एवरी टू बॉडीज जो है वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस लॉ को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा, वो हम इस लॉ में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इस लॉ को यूज करते हुए दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेस ऑफ अर्थ को फाइंड करेंगे कि जमीन जो है इसकी मेस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेस का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि एक मार्कर है, इसमें कितने एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड मेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब जब नॉर्मल रूटीन में हम किसी चीज़ को शॉपकीपर के पास चले जाएं, तो वो क्या करता है, एक साइड पर स्टोन रखता है, दूसरी साइड पर वो लोबिया या जो भी चीज़ हो वट एवर वो रख देता है, उसको मैयर करता है। तो अब उस पर वो रखता है, तो किसके साथ मैयर करे? स्टोन के साथ ना। तो स्टोन क्या हमारे पास? यूनिट है। तो इसी तरह अर्थ को मैं मैयर कर सकता हूँ डायरेक्ट? नो। तो एक चीज़ को हम डायरेक्ट मैयर कर सकते हैं और किसी को हम इनडायरेक्ट। तो ऐसा कोई फिजिकल बैलेंस है नहीं जिस पर हम अर्थ को रख सके। तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हाउ वी फाइंड मेस ऑफ अर्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड, जमीन के इर्द गिर्द जो इलाका है जहां पर जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल, ये क्लासरूम है, तो ये बाउंड्रीज, ये वॉल जो है, ये मेरी लिमिट है। बाहर कोई आए जाए मुझे कोई गरज नहीं, तो लेकिन यहाँ पर मेरी फोर्स जो है क्लासरूम के इनसाइड फील हो रही है। आप क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। मैं आपको कह सकते हूँ कि ये करो, ये मत करो, क्लास से निकल जाओ, तो ये हमारे पास मेरे क्या है? फील्ड है। तो इसी तरह जमीन के अंदर इसके सराउंडिंग में भी एक फील्ड है, जमीन के सराउंडिंग में, जहां पर जमीन किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। उससे अगर आप बाहर निकल जाए तो जमीन किसी चीज को अपनी तरफ नहीं खींचती। फिर इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यहां पर हम वेट का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या जी की वैल्यू में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी? डिक्रीज आएगी। तो उसकी मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और जो लास्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वो है मोशन। जो लास्ट टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है हमारे पास दो तरह के हैं, तो इसके काइंड्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि काइंड्स कितने हैं। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, और दूसरे नंबर पर हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वेलोसिटी के साथ
वो ज़मीन के सराउंडिंग में घूम रहा है। ज़मीन प्लेनेट के सराउंडिंग में जो चीज़ घूमे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब जब इंसान किसी चीज़ को ऊपर भेजता है तो वो उसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी एक्सप्रेशन है, किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें इस टॉपिक से पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको पता चल गया कि हम इसमें 1 2 3 4 5 5 टॉपिक्स इस यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, मास ऑफ अर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जी की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है जब हम ऊपर जाते हैं, और सैटेलाइट क्या है और उस सैटेलाइट की वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।